हरे कृष्ण। अमावस्या तिथि पूर्वजों को समर्पित होती है। इस अमावस्या तिथि पर पूर्वजों के लिए पितृतर्पण, दान, स्नान और विशेष पूजा अर्चना करने का प्रावधान बताया गया है। अमावस्या तिथि पर चंद्रोदय नहीं होता और ऐसे में भगवान शिव की भी पूजा उपासना इस तिथि में की जा सकती है। और ऐसे ही पौष अमावस्या बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। पौष मास में आने वाली अमावस्या तिथि वैसे भी मनुष्य की साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार पौष मास की अमावस्या कौन से दिन आ रही हैं, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और पितृ कार्य करने का समय क्या रहेगा। तो आइए आज की पौष अमावस्या कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार पौष मास की अमावस्या तिथि आ रही है 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार के दिन, इसलिए इसे दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। इस बार आने वाली अमावस्या तिथि का आरंभ हो जाएगा 19 दिसंबर को सुबह 4:59 पर और ये अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 दिसंबर को सुबह 7:12 पर। तो इस प्रकार से 19 दिसंबर को हमें पूर्ण अमावस्या प्राप्त हो रही है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:19 से लेकर 6:14 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 7:09 पर। प्रातः काल में भगवान शिव और भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:47 से लेकर 7:09 के बीच में। संध्याकालीन पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 5:28 से लेकर 6:50 के बीच में। सूर्यास्त होगा शाम 5:28 पर और क्योंकि इस दिन अमावस्या तिथि है इसलिए चंद्रोदय नहीं होगा। इस बार अमावस्या तिथि संपूर्ण मध्य रात्रि तक रहने वाली है। इस पौष मास की अमावस्या के दिन अभिजीत मुहूर्त लगेगा सुबह 11:58 से लेकर 12:39 के बीच में। अमृत काल रहेगा दोपहर 1:03 से लेकर 2:50 तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:02 से लेकर 2:43 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 11:01 से लेकर 12:18 के बीच में। इस दिन पितृतर्पण, श्राद्ध इत्यादि क्रियाओं के लिए शुभ समय रहेगा संध्याकालीन पूजा के दौरान या फिर प्रातः काल में। प्रातःकालीन स्नान आप कर सकते हैं सुबह 5:19 से लेकर 6:14 के बीच में। ये समय प्रातःकालीन स्नान, तपस्या, साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। पितृतर्पण, श्राद्ध इत्यादि क्रियाएं करने के बाद इस पौष मास की अमावस्या के दिन अपनी क्षमता अनुसार पूर्वजों के हित हेतु योग्य स्थान पर या मंदिर में जाकर दान अवश्य देना चाहिए और ये दान आप दिन के समय में किसी भी समय दे सकते हैं। बस राहु काल का ध्यान रखें और उस समय में किसी भी प्रकार के कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य ना करें। तो ये थी पौष मास के अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। अगर आप इस पौष मास की पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगी हमारे चैनल उपदेशाष्टकम पर। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो याद से आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि तभी आप इसकी पौराणिक कथा सुन पाएंगे। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी पौष मास की पौराणिक कथा के साथ। हरे कृष्ण।